हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वाराणसी से भारतीय रेलवे ने ऑलरेडी कई सारे जो इम्पोर्टेंट रूट हैं उनके ऊपर वंदे भारत गाड़ियों का जो संचालन है वो पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन वाराणसी में जो रेल कनेक्टिविटी है उनको वंदे भारत के माध्यम से और भी बेहतर करने के लिए 6 और जो नई गाड़ियां हैं वंदे भारत टाइप की, इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है वाराणसी से। यानी कि काशी का जो कनेक्टिविटी है वो इन नई 6 वंदे भारत गाड़ियों के माध्यम से और भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा अलग अलग 6 रूटों पर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अब दोस्तों किन 6 रूटों पर वाराणसी से गाड़ी की जो शुरुआत है वंदे भारत की वो भारतीय रेलवे करने जा रही है। क्या है इसको लेकर पूरा प्लान, कितने डिस्टेंस को गाड़ियां कवर करेंगी, कितने घंटे में सफर को तय करने वाली है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही गाड़ियों की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे कब से करने जा रही है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं वाराणसी को मिलने जा रही 6 और नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि वाराणसी से चल रही जितनी भी गाड़ियां है वंदे भारत वो काफी अच्छी कमाई करके रेलवे को दे रही है। और इसी से उत्साहित रेलवे वाराणसी से कुछ और रूटों पर जो गाड़ियां है वंदे भारत, मतलब जो 6 नए रूट हैं, इन पर भी वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो अब करने वाली है। क्योंकि रेलवे को अच्छे से पता है कि ये भी जो गाड़ियां लॉन्च होगी वो भी काफी अच्छी कमाई करने वाली है, क्योंकि इनका भी जो जुड़ाव है वो भी काशी से होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो सभी 6 रूट्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। साथ ही गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब से रेलवे करने वाली है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ पहले रूट की जिस पर वाराणसी से वंदे भारत गाड़ी चलने वाली है। तो ये रूट है दोस्तों वाराणसी से हरिद्वार वाला। जी हाँ, खासकर आस्था सर्किट के नजरिए से ये जो रूट है वो काफी ज्यादा खास होगा, क्योंकि वाराणसी से हरिद्वार का जो सीधा जुड़ाव है वो इस वंदे भारत के माध्यम से रेलवे प्रोवाइड करेगी। बाकी दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज्यादा तो अपडेट नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो लीक्स हैं वो जरूर मिले हैं कि वाराणसी से हरिद्वार के बीच में एक जो वंदे भारत गाड़ी है इसको रेलवे चलाने वाली है। वहीं बात करें वाराणसी हरिद्वार रूट की, तो वाराणसी से हरिद्वार का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा लगभग 775 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 14 से लेकर 19 घंटे तक का समय लग जाता है। काफी लंबा ट्रेवल टाइम गाड़ियां लेती है, तब जाके अभी वाराणसी से हरिद्वार गाड़ियां पहुंचती है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसलिए ट्रेवल टाइम को काफी हद तक घटाएगी। और इसलिए वाराणसी से हरिद्वार पहुंचने के लिए हमारी वंदे भारत गाड़ी को यानी कि 775 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग इस गाड़ी को 10 घंटे का समय लग सकता है। यानी कि आज के डेट में चल रही जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले सीधे ही 5 से लेकर 8 घंटे ट्रेवल टाइम की जो बचत है वो इस वंदे भारत गाड़ी के माध्यम से वाराणसी हरिद्वार रूट पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस की, तो कहीं न कहीं दोस्तों चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियों के लिए ये जो डिस्टेंस है 775 किलोमीटर का वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी वाराणसी से दिल्ली के लिए इतना ही डिस्टेंस के लिए वंदे भारत गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे यात्रियों के लिए कर रही है, जो कि एक सक्सेसफुल वंदे भारत भी मानी जाती है। तो इसीलिए दोस्तों वाराणसी से हरिद्वार के बीच भी गाड़ी चल सकती है चेयर कार वाली। एंड इस रूट पर डिमांड इतना ज्यादा है कि ये गाड़ी भी बहुत बड़ी सुपर हिट साबित होगी, ऐसे जो दावे हैं वो अभी के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर सिर्फ 8 कोच वाली वंदे भारत से काम नहीं चलेगा, इस पर 16 या फिर 20 कोच वाली जो गाड़ी है वंदे भारत इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हाई है। बाकी गाड़ी की शुरुआत आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेम डे में अप डाउन करना गाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए ट्राई वीकली गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे वाराणसी हरिद्वार रूट पर कर सकती है। इसके साथ बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो है वाराणसी से झांसी वाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो रूट है इसके बारे में आपने भी सुना होगा कि वाराणसी से झांसी के बीच में गाड़ी चलने वाली है वंदे भारत। लेकिन दोस्तों, अब तक गाड़ी की भले ही शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन अब रेलवे 2025 में गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने के ऊपर गंभीर हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों वाराणसी से झांसी वाला रूट भी काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे में बात करें वाराणसी झांसी रूट की, तो वाराणसी से झांसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा लगभग 550 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 9 घंटे 20 मिनट से लेकर 13 घंटे 25 मिनट तक का समय लग जाता है। बाकी बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए मात्र 7 से 7.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां नॉर्मल जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2.5 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस वंदे भारत गाड़ी के माध्यम से वाराणसी झांसी रूट पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वाले रूट पर गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे कर सकती है। और सच में दोस्तों, वाराणसी झांसी के बीच में गाड़ी चलाने की जो मांग है वो काफी ज्यादा वो पुरानी हो चुकी है और लोग लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो ऐसे में दोस्तों 2025 यानी कि नए साल में गाड़ी की जो शुरुआत है वो होने की हाई पॉसिबिलिटीज है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वाराणसी झांसी के बीच में गाड़ी की शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी वाराणसी झांसी रूट पर गाड़ी की शुरुआत 8 कोच के साथ रेलवे करेगी। बाद में डिमांड को देखते हुए कोचेस बढ़ेंगे एंड सप्ताह में 6 दिन गाड़ी का जो संचालन है वो आपको देखने को मिलेगा वाराणसी झांसी रूट पर। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, तो हमारा
जो तीसरा रूट है वो है दोस्तों वाराणसी से कटिहार वाला। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी कटिहार रूट भी अभी वंदे भारत के इंतजार में पेंडिंग है, लेकिन अब दोस्तों रेलवे वाराणसी कटिहार के बीच भी एक जो गाड़ी है वंदे भारत टोटल 8 कोच वाली, इसकी शुरुआत करने वाली है। ऐसे में बात करेंगे वाराणसी कटिहार रूट की, तो वाराणसी से कटिहार का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 530 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जिसमें राजधानी भी शामिल है उसको लगभग 9 घंटे 35 मिनट से लेकर 12 घंटे तक का जो समय है वो लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को वाराणसी से कटिहार पहुंचने के लिए यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए मात्र 6.5 से 7 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2.5 से 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको वाराणसी से कटिहार या फिर कटिहार से वाराणसी पहुंचाएगी। 8 कोच की गाड़ी होगी जो कि सप्ताह में 6 दिन वाराणसी कटिहार के बीच में चलेगी। एंड दोस्तों लंबे टाइम से बिहार के कटिहार के जो वासी हैं उनके तरफ से डिमांड आ रहा है कि कटिहार से भी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो ऐसे में कटिहार की जो पहली वंदे भारत गाड़ी होगी जो कि कटिहार से ओरिजिनेट करेगी और रेलवे वाराणसी के लिए चलाने वाली है, और इसको लेकर जो प्लान है वो अभी के लिए काफी गंभीरता से तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, तो हमारा जो चौथा रूट है इस लिस्ट में वो है वाराणसी से लखनऊ वाला। जी दोस्तों, वाराणसी लखनऊ के बीच भी एक जो गाड़ी है वंदे भारत टोटल 8 कोच वाली, इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। और ये जो रूट है इसके ऊपर पूरा जो प्लान है वो ऑलरेडी रेलवे ने तैयार कर लिया है। वहीं बात करें वाराणसी लखनऊ रूट की, तो वाराणसी से लखनऊ के बीच में इस बार जिस गाड़ी की शुरुआत होगी वंदे भारत की, इसका रूट होगा वाराणसी से लखनऊ जाने के क्रम में वाया रायबरेली एंड अमेठी, जो कि दोस्तों लगभग 320 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। एंड अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इस दूरी को तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां इस रूट के लिए उनको लगभग 5 से लेकर 7 घंटे का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां वाराणसी से लखनऊ या फिर लखनऊ से वाराणसी पहुंचती है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसलिए ट्रेवल टाइम में अच्छी खासी जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है वाराणसी लखनऊ रूट पर भी। इसलिए दोस्तों वाराणसी से लखनऊ पहुंचने के लिए यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमारी इस वंदे भारत गाड़ी को लगभग 4 से लेकर 4.5 घंटे के समय लगेगा। यानी कि मात्र आप 4.5 घंटे में ही काशी से नवाबों की नगरी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। और साथ ही गाड़ी का जो रूट है वाया रायबरेली एंड अमेठी, इस पर भी गाड़ी का जो जुड़ाव है वो इस वंदे भारत के माध्यम से हो पाएगा। बाकी सभी वंदे भारत की तरह ये भी गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलेगी। एंड दोस्तों जब से देश में वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत हुई है तब से एक जो डेडिकेटेड गाड़ी है वंदे भारत, इसको वाराणसी से लखनऊ के बीच में चलाने की जो मांग है वो यात्री लगातार करते रहे हैं और अभी भी ये डिमांड बरकरार है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार जो गाड़ियों का इनॉग्रेशन होगा, पीएम मोदी जब हरी झंडी दिखाएंगे तो उसमें वाराणसी से लखनऊ वाली वंदे भारत भी गाड़ी शामिल होगी। वहीं इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो हमारा जो 5वां रूट है वंदे भारत गाड़ी के लिए फ्रॉम वाराणसी वो है दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाला। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी हावड़ा रूट को लेकर अभी भी उम्मीदें बरकरार है कि गाड़ी की शुरुआत रेलवे करेगी, जो कि वाराणसी के लिए एक नई वंदे भारत गाड़ी साबित होगी। वहीं दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बीते 15 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने जब देश में वंदे भारत गाड़ियों का एक महा उद्घाटन को हरी झंडी दिखाए थे, तो उसमें एक गाड़ी की शुरुआत हावड़ा से गया के बीच में हुई थी। लेकिन इसको लेकर उम्मीदें था कि हावड़ा से वाया गया होते हुए वाराणसी के लिए गाड़ी का शुरुआत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी दोस्तों वाराणसी हावड़ा रूट पर वंदे भारत गाड़ी चलने का जो इंतजार है वो उसी तरह बरकरार है जैसे कि पिछले कई सालों से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब 2025 में वाराणसी हावड़ा रूट को लेकर हमें कुछ बड़ा खुशखबरी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस रूट पर डिमांड को देखते हुए रेलवे भी अब चाहती है कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्याएं दो हो सकती है, क्योंकि अगर इस गाड़ी की शुरुआत वाया गया होती है तो भी गया से हावड़ा के लिए ऑलरेडी गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। और अगर इस गाड़ी की शुरुआत वाया पटना के रास्ते होती है तो ऑलरेडी पटना एंड हावड़ा के बीच भी एक वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे ने कर दिया है। तो ऐसे में रेलवे अभी के डेट में कंफ्यूज है कि गाड़ी की शुरुआत किया जाए तो आखिर इसके लिए रूट कौन सा चुना जाए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए कि वाराणसी हावड़ा के बीच में शुरू होने वाली वंदे भारत गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, गाड़ी का टाइम टेबल कैसा रेलवे को सेट करना चाहिए कि ये जो गाड़ी है वो एक सुपर हिट वंदे भारत साबित हो जाए। बाकी दोस्तों वाराणसी हावड़ा रूट पर एक सीधा जुड़ाव स्थापित करने के लिए वो भी वंदे भारत के माध्यम से भारतीय रेलवे एक और काम कर सकती है, और वो काम होगा एक्सटेंशन। क्योंकि हावड़ा से गया वाली वंदे भारत गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो भी रेलवे इजीली दे सकती है वाराणसी के लिए। और ऐसे में एक नई वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हावड़ा से गया के बीच में गाड़ी की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। तो चल रही वंदे भारत को सिर्फ विस्तार देने की बात होगी। तो ऐसे में रेलवे ये भी कर सकती है, और इसके ऊपर हाई पॉसिबिलिटीज भी है कि एक नई वंदे भारत को शुरू करने की जगह चल रही जो हावड़ा गया वंदे भारत गाड़ी है उसका विस्तार रेलवे कर देगी वाराणसी के लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए कि इस रूट के लिए एक नई वंदे भारत को शुरू करना चाहिए या फिर चल रही जो हावड़ा गया वंदे भारत गाड़ी है 16 कोच वाली, इसको ही विस्तार दे देना चाहिए वाराणसी के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों चीजों में से कुछ भी होता है तो वाराणसी
के खाते में एक और जो नया जुड़ाव है वंदे भारत के माध्यम से वो रेलवे के नेटवर्क में स्थापित हो पाएगा। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने लास्ट रूट यानी कि छठे रूट की, जिस पर वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। तो ये रूट है दोस्तों वाराणसी से मेरठ सिटी वाला, और ये जो रूट है वो अब 100% कंफर्म भी हो चुका है, क्योंकि रेलवे ने इस गाड़ी को चलाने को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो ऑलरेडी पूरा कर लिया है। लेकिन वाराणसी मेरठ रूट पर किसी नई वंदे भारत का संचालन नहीं होगा, बल्कि चल रही मेरठ सिटी से लखनऊ वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसका ही जो विस्तार है वो रेलवे अब देने जा रही है वाराणसी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वाराणसी से सीधे ही मेरठ का जो जुड़ाव है वो इस गाड़ी के माध्यम से बनेगा। और ऐसे में दोस्तों वाराणसी के खाते में एक और जो नई गाड़ी है, मतलब कि वाराणसी से मेरठ वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसका भी एक नाम जुड़ने जा रहा है। बाकी दोस्तों इसको लेकर सारी तैयारी रेलवे ने पूरा कर लिया है, और इसीलिए नए साल यानी कि जनवरी 2025 में ही गाड़ी का जो विस्तार है वो अब रेलवे देने जा रही है काशी यानी कि वाराणसी के लिए। क्योंकि दोस्तों मेरठ सिटी से लखनऊ के बीच में चल रही जो गाड़ी है अभी के लिए वंदे भारत एक कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। रेलवे के लिए ये जो गाड़ी है वो एक घाटे का सौदा साबित हो रही है। लगातार राजस्व को लिए नुकसान देने वाली ये जो गाड़ी है उसको रेलवे अब विस्तार देने वाली है। वाराणसी से इस गाड़ी का जो जुड़ाव है वो अब रेलवे करने वाली है। क्योंकि दोस्तों ऐसा रेलवे को लगता है, और कहीं न कहीं ये बातें सच भी है, कि जिस भी गाड़ी का जुड़ाव वाराणसी से रेलवे करती है उस गाड़ी का जो सक्सेसफुल होने का चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए फिलहाल मेरठ सिटी से लखनऊ के लिए चल रही जो गाड़ी है वंदे भारत, इसका एक्सटेंशन रेलवे करने वाली है वाराणसी के लिए, और इसका जो रूट है वो भी रेलवे ने तय कर लिया है। लखनऊ के बाद इस गाड़ी का रूट होगा वाया अयोध्या धाम, यानी कि कहीं न कहीं इस विस्तार के माध्यम से काशी, श्री राम नगरी, नवाबों की नगरी एंड मेरठ सिटी का जो सीधा जुड़ाव है वो रेलवे एक साथ स्थापित करने वाली है। मतलब दोस्तों ये थी टोटल 6 वंदे भारत गाड़ियां जिनका जो सीधा जुड़ाव है वो अब रेलवे करने जा रही है वाराणसी से। एंड इन सभी गाड़ियों की जो शुरुआत है वो आपको मार्च 2025 से पहले देखने को मिल सकती है। ऐसे जो लीक्स हैं वो अभी के लिए जो रेलवे के सूत्र है उनके द्वारा मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों रेलवे को बहुत जल्दी ही इन सभी गाड़ियों को लेकर जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो देना चाहिए, ताकि जो यात्री हैं उनके बीच जो सारे कंफ्यूजन है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर वाराणसी से अलग अलग इन सभी 6 रूटों पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए कि वाराणसी से और किस किस रूट पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वो करना चाहिए रेलवे को। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। एंड इन सभी 6 गाड़ियों को लेकर रेलवे की तरफ से जैसे ही कुछ बड़ा अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।